माता की। इतने जोर से नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराष्ट्र की जनता की। आपसे आपकी जय बुलवा दी मैंने। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के अद्भुत मुख्यमंत्री, युवा, कर्मठ, विजनरी और जनता की सेवा के लिए जो ठानते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, जिन्होंने हिम्मत की कि बजट में इतना प्रावधान मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर करते चले गए, तभी तो ये मकान बन रहे। आदरणीय अजीत दादा पवार जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय जय कुमार गोरे जी, हमारे राज्य मंत्री योगेश कदम जी, हॉर्टिकल्चर मंत्री भरत गोगावले जी, बाबा जी काले हमारे आमदार रणजीत सिंह जी एक्स एमपी, गया प्रसाद हमारे जो अधिकारी इस विभाग के, एकनाथ जी, बहन कविता जी, राजा राम दिखे जी, यहां उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों और भांजे और भांजियों, क्योंकि एमपी का मामा हूं तो महाराष्ट्र वालों का भी मामा ही हूं बच्चों का। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मेरा मन गर्व से भरा हुआ है। आपको देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और दो कारण हैं उसके। एक तो अपने यहां कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक गट में बस वही समाया हुआ है। तो आप भी हमारे लिए सिया राम की तरह है, जनतई जनार्दन है। और दूसरे मैं देख रहा हूं, यहां देख के मन इसलिए भी गर्व से भरता है कि आपने अपनी परंपरा, संस्कृति नहीं भूली। टोपी लगा के जब आते हैं तो मेरा मन भी गर्व और गौरव से भर जाता है कि हमारी संस्कृति और परंपरा का हम आज तक निर्वाह कर रहे हैं। आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ वो आज महाराष्ट्र की धरती पर पुणे में हुआ है। देवा भाऊ यहां बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि हमारा बैकलॉग बहुत हो गया है। महाराष्ट्र के कई गरीब जिनका नाम 2018 की आवास प्लस की सूची में है, उनका मकान नहीं बना है। पिछली सरकार ने मकान नहीं बनाए और इसलिए जितने जल्दी बन जाए मकान ज्यादा संख्या में महाराष्ट्र को मिल जाए। मैं कोई देने के भाव से नहीं आया, यह अहंकार भी मन में नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं, लेकिन भाव एक ही है। हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो कहते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेगा? तो वो कहते थे, मुझे पता नहीं कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीर्थ त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र ही नारायण, ये जनतई जनार्दन है और इसी की सेवा सचमुच में भगवान की पूजा है। देवा भाऊ, आप इसी भाव से लगातार महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने जब भी देखा आपको महाराष्ट्र की जनता के कल्याण और विकास के लिए प्रयत्न करते हुए देखा, सचमुच में इतिहास आज रचा गया है। एक संकल्प जो आपका था, अजीत दादा आपका था, आपकी टीम का था कि महाराष्ट्र के हर गरीब को मकान मिल जाए।
वो संकल्प पूरा हुआ है और गरीबों का सपना साकार हुआ है। आज 2018 की सूची, आज के 10 लाख के मकानों के बाद जो पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, अब एक भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा जिसका 2018 की सूची में नाम था। हर एक को मकान मिलेगा। और पैसे भी कितने खर्च हुए आप सोच के देखिए। 50,000 करोड़ रुपया तो ये किस्त डालने में, टॉयलेट और मजदूरी के सीधे सीधे 50,000 करोड़। और आप तो अद्भुत निकले, आपने कहा 50,000 मैं और दूंगा, महाराष्ट्र की सरकार और देगी। और दादा ने बजट में प्रावधान किया तो 15,000 करोड़ ये लगा लो, 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 करोड़ रुपया ये राज्य है महाराष्ट्र जो अपने गरीबों का मकान बनाने के लिए 1 साल में लगा रहा है। 30 लाख मकान। मैं, माननीय मोदी जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया 11 तारीख को, 9 को शपथ हुई थी, 11 को विभाग मिला, 11 जून को, और आज 3 जून है। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और 30 लाख मकान देने का सौभाग्य मिल गया। ये भगवान की कृपा है, मोदी जी का विजन है, प्रभु का आशीर्वाद है। और ये जो मकान मिले, ये केवल गरीब की जिंदगी नहीं बदल रहे। आप बताइए, 1 साल में 65,000 करोड़ रुपया जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएंगे, वो ईंट खरीदेंगे, वो सीमेंट खरीदेंगे, वो लोहा लाएंगे, वो बाकी चीजें खरीदेंगे, तो छोटी छोटी दुकानें भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगा, कारीगर का काम चलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था वाइब्रेंट हो जाएगी और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। ये मकान आपको समर्पित है, इस भाव से नहीं कि मैं मंत्री हूं, हम तो सेवक हैं आपके। दिनों रात मन में यही भाव रहता है कि अपनी जनता की और कैसे बेहतर सेवा करें और कैसे अच्छी सेवा करें। और अभी भी जो देवा भाऊ कह रहे थे कि आगे भी मकान बचे हुए हैं, हमारे आरडी मंत्री वो भी जय कुमार जी भी कह रहे थे कि अभी कई गरीब ऐसे हैं जिनका नाम 2018 की सूची से छूट गया था। अब उनको भी मकान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए देवा भाऊ, जय कुमार जी, आप तो बढ़िया सर्वे करवाइए, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो गरीब बिना मकान का है महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती पर, नए सर्वे के बाद हर पात्र को मकान देने का काम किया जाएगा, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, देवेंद्र जी के नेतृत्व में राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार और बोनस में मामा। काय की चिंता करना, कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। और इसलिए जय कुमार जी, आपने कहा है कि सर्वे में अभी कुछ छूट गया है नाम, समय और चाहिए। आपने 1 महीने का कहा है, 1 महीने और सर्वे करवाइए, ढूंढ लीजिए, कोई पात्र व्यक्ति ना बचे।